कि आवाज ना करे। तो कल हमने जो कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे, फ्यू रिटन वाले कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे, नेगेटिव और पॉजिटिव यूज या स्पेसिफिक वर्ड का यूज इन द रिटन और द फ्यू का, वो हमने डिस्कस किया कल। तो ये इतना आसान है कि वहाँ पर हमें बिल्कुल अंदाजा हो जाता है कि मीनिंग जो सेंटेंस की है वो किस तरफ जा रही है, वो पॉजिटिव की तरफ जा रही है, नेगेटिव की तरफ जा रही है, या वहाँ पर कोई दूसरा क्लोज दैट दिस आर्टर जो पहले यूज हुआ है उसको स्पेसिफाई करना है। तो हमने कल उसको जो है ना ये समझा। आज वही स्ट्रक्चर हम डिस्कस करेंगे। मुझे लग रहा है कि आपका ये भी टॉपिक पढ़ा होगा, लेकिन सीधी सी बातें, अच्छी बातें, पढ़ी हुई चीज पढ़ी जाती है, उस पर बेस होगा ना तो वही चीज बिल्कुल आसान हो जाती है। अगर आप कोई चीज एक बार पढ़ते हैं तो फिर प्रॉब्लम होता है हमारे लिए। बेस पहले होगा तब ये जो है ना दुरुस्त होता है। तो ये जो अल्फाज है, जो वर्ड्स है, इनका मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, जिससे जानने वाला हूँ। तो देखो, डेट है वर्ड, कौन सा वर्ड है? जो डेट वर्ड है, अब इसके हम डिग्रीज बनाएंगे। जो लेट है ना, लेट देखो पॉजिटिव डिग्री, और लेटर देखो उसका कंपैरेटिव हुआ। लेटर देखो उसका कंपैरेटिव हुआ। फिर इसके कंपैरेटिव दो हैं, देखो इसके कंपैरेटिव दो हैं। दूसरा जो कंपैरेटिव है वो है एल ए डबल टी ई आर। लेटर देखो कंपैरेटिव हो गया। फिर इसी तरीके से सुपरलेटिव भी इसके दो हैं। माना सुपरलेटिव जो इनके हैं, एक ये लेटेस्ट और दूसरा है लास्ट। ठीक, देखो लेट, लेटर, माना ये इनके कंपैरेटिव दो हो गए, और ये इधर इनके सुपरलेटिव दो हो गए। ठीक है। और पॉजिटिव डिग्री जो है हमारे पास लेट एक। अब यानी इनमें मीनिंग का डिफरेंस है। ये जो लेट है, जो डिग्री है लेट की, एक्चुअली ये टाइम को शो करती है। ये लेटर जो है ये भी टाइम, है ना, लेट वाला लेट। हम लेट जैसे पहुंचते हैं, या लेट जवाब दिया आपने सर, हमें पता नहीं पड़ा, या हमने लेट जो है वो ग्रुप में देखा कि आज क्लास नहीं है, मतलब वो, या लेटर। ये लेटर जो है लेटर, ये पोजीशन सीक्वेंस, जो सेंटेंस के अंदर जो एक अरेंजमेंट होती है, तरतीब होती है, तो तरतीब के लिहाज से ये नंबर दो के लिए इस्तेमाल होता है। सेकेंड नंबर जो होता है वो हम लेटर को देते हैं। और ये जो लेटेस्ट होता है ये भी टाइम को शो करता है। मतलब लेटेस्ट जो ताजा, जो मतलब बिल्कुल रिसेंट, वेरी रिसेंट हम जिसको बोले, तो ये लेटेस्ट कहा जाता है। और जो लास्ट होता है ये पोजीशन को शो करता है, मतलब ये भी सीक्वेंस या तरतीब को के बारे में बताता है। सीक्वेंस या जो तरतीब होती है ना, उसके बारे में ये लास्ट वर्ड हमें बताता है तरतीब के लिहाज से। ठीक है ना। अब बहुत इंपॉर्टेंट है इनमें, कुछ तो बहुत आसान और कॉमन है, अब उनको हम फिलहाल टच नहीं कर रहे। लेकिन हम सबसे पहले लेटर, लास्ट वगैरह, या इनके साथ एक और वर्ड आता है जो एक्चुअली वर्ड फोर होता है, एफ ओ आर ई। तो फोर का एक कंपैरेटिव है जिसका है, यानी जिसका फोर एक पॉजिटिव डिग्री है, जिसका कंपैरेटिव है फॉर्मर। फॉर्मर है, और फोरमोस्ट इनका है सुपर सुपरलेटिव। अब फोरमोस्ट का मतलब ये नहीं है कि सबसे ज्यादा। देखो इस चीजें समझो। फोरमोस्ट का मतलब है मशहूर, वेल नोन, ये एफ ओ आर ई एम ओ एस टी। फर्स्ट और फोरमोस्ट में ये फर्क है। फर्स्ट माना पहला, हम लगाते हैं फर्स्ट एंड फोरमोस्ट, हमें लग रहा है कि फर्स्ट से भी ऊपर जो है, तो नहीं। फोरमोस्ट का एक्चुअली मतलब है बहुत मशहूर, फेमस, उस मतलब मीनिंग में हम इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, अब ये फॉर्मर मैंने दे दिया, जैसे इधर ही हम लिखते हैं, थोड़ा इसको वाजे करते हैं। पहले इन दो टर्म्स को क्लियर करते हैं। एक फॉर्मर होता है, दूसरा लेट होता है। देखो जब सेंटेंस में दो नंबर आए, जब सीक्वेंस में दो हो, माना सेंटेंस जो आप लिख रहे हो उस सीक्वेंस में आपको दो चीजें मिल रही हो, ठीक है, दो से ज्यादा नहीं, दो से ज्यादा होंगे तो ये ना फॉर्मर लेटर दोनों इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये सिर्फ दो के लिए। क्योंकि
ये जो पहला होगा उसके लिए और ये जो सेकंड होगा उसके लिए हम इस्तेमाल करें। शर्त ये कि मतलब सिर्फ दो हो, सेंटेंस में सिर्फ दो की तादाद हो। अगर दो से बढ़ जाती है तो ना फॉर्मर होगा ना लेटर, फिर हम जो लिखेंगे वो फर्स्ट सेकंड थर्ड मतलब ऐसा लिखेंगे। सिर्फ दो की बात हो तब हम लिखेंगे। और जब इनको लिखेंगे सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनाकर, देखो दोनों के साथ हम डेफिनेट आर्टिकल इस्तेमाल करेंगे क्योंकि वो उनको स्पेसिफाई करते हैं, जो पहले लगा हुआ है उसको स्पेसिफाई करते हैं। देखो इसके साथ भी हम द लगाएंगे, देखो इस तरीके से। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि ये फिर सब्जेक्ट आपके बन जाएंगे दोनों वर्ड्स। जैसे मिसाल के तौर पर हम इधर एग्जांपल देते हैं, यानी ऑप्शंस बनाते हैं, वो ज्यादा आप वहां से क्लियर समझ जाएंगे। और कितने मना हमें रखने चाहिए, दो रखने चाहिए। दो से अगर तादाद बढ़ाई तो ये नहीं होंगे क्योंकि ये सिर्फ दो की होती है। दो से ऊपर होगा तो ये मतलब गलत हो जाएगा, फिर हमें कोई दूसरा नंबर जो है तो मतलब देखना पड़ेगा। अच्छा तो हम लिखते हैं इधर देखो, रिजवाना, रिजवाना एंड एंड फरहाना। ठीक है, रिजवाना एंड फरहाना आर गुड प्लेयर्स, आर गुड प्लेयर्स हमने लिखा थोड़ा सा। फिर हमने लिखा कि लेटर द लेटर इज, ठीक है, द लेटर इज बेस्ड ऑफ द फॉर्मर। एक बनाया हमने, इस पे मैं बात करता हूँ एमसीक्यू देकर। फिर हमने बी लगाया, ठीक है ना। बी में देखो ना सेंटेंस सेम है अब पूरा, बस आप बोलो तो मैं पूरा लिखूं, बोलो तो लेटर और ये वाला लिखूं, जो काम माना यही होता है। ठीक है ना, माना हमारे पास अब सीक्वेंस में देखो ये आ गए दोनों, बस बोलो तो बी में भी ये पूरा लिखूं स्टेटमेंट, नहीं तो लेटर और वो समझ जाएंगे ना जो बोलो। तो ये सेम है, माना सेम होगा। अच्छा तो इधर हम लिखते हैं द लेटर, द लेटर माना रिजवाना एंड फराना ये सेम है। द लेटर, ठीक है, द लेटर इज बेटर देन द फर्स्ट। ठीक है, उसके बाद सेकंड है द लेटर इज बेटर देन द फॉर्मर, देन द फॉर्मर। उसके बाद डी है, डी है देखो, द लेटर इज बेटर देन द फॉर्मर। ठीक है, तो अब आपके पास सारे ऑप्शंस आ गए। रिजवाना, रिजवाना, रिजवाना एंड फराना आर गुड प्लेयर्स, द लेटर इज बेस्ड ऑफ द फार्मर। अब भाई पहले तो हम देखें लेटर और इसको नंबर दें। मुझे बताओ इनमें लेटर कौन सा हुआ, लेटर ये हुआ, माने लेटर का मतलब नंबर सेकंड, नंबर सेकंड माना इसको नंबर सेकंड मिला। फॉर्मर कौन सा है, जो माना लेटर से पहले होता है ये फॉर्मर है और वो नंबर वन पे आ गया। इसका मतलब सीक्वेंस के लिहाज से नंबर हमारे पूरे नंबर ज्यादा या बड़े नहीं है, तो ये सही हो गया। अच्छा तो ये ए ऑप्शन सही है या नहीं, क्यों कौन सी गलती है इसमें। हाँ, सुपरलेटिव डिग्री की वजह से गलत हुआ है। आपने या मैंने देखा सिर्फ क्या कि हमने सिर्फ फॉर्मर और लेटर देखा, लेकिन उसके अंदर जो यूज हुआ है डिग्री का। अब देखो ना, हमने एडजेक्टिव पढ़ा है कि पॉजिटिव डिग्री जो हम यूज करते हैं वो हम तब यूज करते हैं जब हमारी कोई कंपैरिजन नहीं होती, बस खाली हम किसी की क्वालिटी बताते हैं या किसी के बारे में अच्छा बताते हैं या कुछ, तब हम पॉजिटिव डिग्री, जैसे यू आर गुड स्टूडेंट्स, तो देखो गुड पॉजिटिव हो गई और आपकी किसी से कंपैरिजन नहीं हुई। जब दो के दरमियान कंपैरिजन हो, जब दो के दरमियान कंपैरिजन हो तो देखो आप कंपैरेटिव डिग्री लगाएंगे।
दो के दरमियान जब भी कंपैरिजन होगी तो कंपैरेटिव डिग्री सेकंड इस्तेमाल करेंगे। दो से ऊपर जब हो जाएगी तो सुपरलेटिव डिग्री लगाएगी, मतलब दो से ऊपर वाले के साथ सुपरलेटिव होती है। तो इधर तो लेटर और फॉर्मर तो दो है, लेटर और फॉर्मर तो सिर्फ दो की बात हो रही है, और हमने देखो सुपरलेटिव जाकर लगाई। तो ये डिग्री की एरर है, लेटर और फॉर्मर तो कोई मसला नहीं है, तो ये गलत हो गया हमारा ए ऑप्शन। अब फिर देखो स्टेटमेंट हमारा सेम है ऊपर, द लेटर इज बेटर देन द फर्स्ट। भाई फर्स्ट तो तब आएगा जब इधर हो रिजवाना, फराना एंड रुखसाना, कोई भी मना आप नाम दे दो, ठीक है ना, तीन नाम आप दे दो इधर, तो फिर फर्स्ट आना चाहिए, फिर सेकंड आना चाहिए, फिर थर्ड आना चाहिए, लेकिन हमारे पास नंबर ही दो है, हमारा सीक्वेंस में दो है, तो ये फर्स्ट नहीं आएगा और ना लास्ट भी आएगा। सुनो, लास्ट जो आता है लास्ट, ये आप देखो मैंने एक और ऑप्शन बनाया नहीं, तो मैं ये भी लिख सकता था कि द फॉर्मर इज, अगर करके बना था कि द फॉर्मर इज बेटर देन द लास्ट। देखो ना, एक ही ऑप्शन हम ये भी बना सकते, द फॉर्मर इज बेटर देन द लास्ट। आप बोलेंगे सर लास्ट तो ये हुआ, क्योंकि लास्ट तो ये हुआ नहीं, ये असल में बात ही सिर्फ दो लोगों की है या दो चीजों की है। अच्छा, अब आप एक और क्वेश्चन पूछेंगे मुझसे कि सर सिर्फ ये क्या मना पीपल के लिए यूज होते हैं, जैसे मना इधर आपने इन पर्सन पर्सन की बात है, नहीं आपकी मर्जी, थिंग्स के लिए लगाएं, पीपल के लिए इस्तेमाल करें, एनिमल्स के लिए इस्तेमाल करें, आप आपकी मर्जी है जो इस्तेमाल करें। फिर आपका तीसरा क्वेश्चन होगा कि सर इनके साथ वर्ब कौन सा लगाएं, जैसे द लेटर इज हमने लगा दिया, या द लेटर इज बेटर देन द फॉर्मर, डी ऑप्शन सही है आपका, ठीक है ना। तो आप कहेंगे सर वर्ब जो है हम क्या लगाएंगे, भाई वर्ब आप पता है क्या लगेंगे, एक तो मेरा दो की बात है, फिर आप देखेंगे कि जो लेटर है वो कौन है, मतलब लेटर कौन है, लेटर जैसे अभी आपने देखा ये फराना, फराना तो एक है, तो फराना इज होगा या फराना आर होगा, ये आपने कर लिया। वो सेम जो इसको वर्ब दे रहे हैं इसको वर्ब दे दो, जो इसको वर्ब दे रहे हैं फॉर्मर को तो इसको वर्ब दे देना, ये हो गया। लेकिन देखो कभी ऐसा भी हो सकता है कि दो ग्रुप्स की कंपैरिजन हो जाए, दो मतलब ग्रुप्स की, जैसे हम बोले कि विमेन एंड मेन, विमेन एंड मेन, ठीक है, WMEN और MEN, मतलब ये दो आ जाए, नहीं प्लूरल, ठीक है। हम अगर ऐसा कर दें कि विमेन और इधर हम लिख लेते हैं मेन, हमने दो दे दिए इधर, ठीक है, विमेन एंड मेन आर प्लेयर्स आर एक्टर्स, मतलब वो एक इसका शेक्सपियर का पोइम है, उसमें ये हम जो है ना वो एक प्लेयर्स या एक्टर्स हैं, हम इस दुनिया पे, दुनिया एक स्टेज है जिसपे हम परफॉर्म करने आए, और परफॉर्म करके अपना किरदार सब चले जाएंगे वापस। हम जो है ना एक्टर्स की तरह है, दुनिया स्टेज है, और इसके ऊपर कोई कैसा किरदार अदा कर रहा है, कोई कैसा कर रहा है, हम सब अपना रोल प्ले कर रहे हैं, मुख्तलिफ हमारे किरदार है, और ये किरदार हमारा इन्फेंसी से शुरू हो जाता है, ठीक है ना, हर एक का अपना अपना रोल है। और हम आते हैं उनको, उन्होंने कहा है, यानी जो हमारी एंट्री होती है, और हमारा यहाँ इस दुनिया से जो जाना होता है जिसको एग्जिट कहा जाता है, जैसे किरदार आते हैं हमारा परफॉर्म करके चले जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से दुनिया में हमारा रोल जो है वो बिल्कुल ये है, भले हम अपने आप को कुछ भी समझें क्या भी समझें, लेकिन ये सब कुछ जो भी है ये सब आर्जी, ठीक है, भले मतलब हम कभी बहुत ज्यादा तकबर कर जाते हैं, कभी बहुत ज्यादा अपने आप को बहुत पता नहीं क्या समझते हैं, या कम समझते हैं या कुछ भी समझते हैं, लेकिन इन चीजों की मतलब कुछ भी नहीं। तो इसीलिए हमें मना उस हिसाब से रहना चाहिए। लेकिन चलो ये एक अलग लेक्चर की बात हो गई, हम अभी ये टॉपिक की भी बात कर रहे हैं। तो अब आप देखो, मिसाल आप कहते हो फॉर्मर, विमेन एंड मेन आर प्लेयर्स इन द वर्ल्ड, ओके, तो मैं बोलूं भाई द फार्मर, द फार्मर आर या इज बेटर, आप, ठीक है ना, क्योंकि आप देखो अभी आपने रखा है जैसा आपने रखा, बहुत आसान पड़ा है, तो जैसा आपका होगा वैसा आप वर्ब दे दो, बस सीधी सी बात है। आप मैच करो भाई फॉर्मर ये, मैच करो भाई लेटर ये, जिसका जिक्र हो रहा है तो आप वैसा रख लो। लेकिन हो कितने, दो, तो ये भी माना बी भी गलत कर दिया हमने,
सी में क्या गलत है? देखो सी तो ठीक है, स्पेलिंग एरर है। देखो LATR का मतलब है बाद में, ये सीक्वेंस वाला नहीं है, टाइम वाला है। तो LATR देखो गलत हो गया ये सीक्वेंस में। और एक और होता है लेटर LETTR लिखे तो, मैंने इधर में लिखूं द लेटर LETTR इज बेटर देन द फॉर्मर, तो सही है गलत है? वो लेटर देखो खत को कहा जाता है, तो वो भी गलत है, वो हम नहीं लगाएंगे। तो डी ऑप्शन देखो हमारा करेक्ट हो गया, ये दुरुस्त हो गया इस तरीके से। अभी आपका जो क्वेश्चन वो बताएं, देखो कंपैरेटिव डिग्री होगी, वर्ब डिपेंड करता है कि आपका फॉर्मर का नाउन कैसा है और लेटर का नाउन कैसा है, उस हिसाब से वर्ब लगाना, कंपैरेटिव डिग्री लगाना। ये जब भी यूज होंगे तो इनके साथ डेफिनेट आर्टिकल का होना जरूरी है, जरूर लगाएं। और ये तब इस्तेमाल होंगे जब सीक्वेंस में सिर्फ दो हों, दो से ज्यादा होंगे तो आप गलत हो जाएगा, वो एरर हो जाएगी। ये बातें इसके अंदर। अब एक और मैं आपको देता हूँ, एक और ये मैं आपको चैलेंज करके देता हूँ कि अगर इसका आंसर किसी ने सही बता दिया तो जो फरवरी की फीस है, मंथली फीस, वो हम आपसे 6 तारीख को लेंगे, अगर आपने सही बताया। मैं देता हूँ आपसे, आवाज ना करें, क्योंकि 6 को कॉलेज होगी, 7 हम जाएंगे सब, 7 और 8 हम इधर नहीं होंगे, मतलब बस इधर भेजेंगे। सीधी सी बात है ना, गवर्नमेंट जिधर हमें भेजेगी, गांव में भेजे, किसी शहर में हमें भेजे, किसी के किधर भी भेजे कोने में, तो वहां पर हम इलेक्शन करवाएंगे, बनेंगे वजीर या मिनिस्टर। और लेकिन हर जगह पर टीचर होता है, देखो रोल टीचर का होता है। तो इधर देखो प्लीज, ऑफ द टू सिंगर्स, ऑफ द टू सिंगर्स, द फॉर्मर इज या वॉज, जो भी लगाओ, वॉज, वॉज नाइसेस्ट ऑफ द लास्ट। शाबाश, जल्दी करो, फिर आप बोलेंगे सर हमारा टाइम है। ऑफ द टू सिंगर्स द फॉर्मर वॉज, सॉरी आर्टिकल नहीं लगा, ये आप बोलेंगे who's the nicest of the last, of the two singers the former। अब गलत है, ये में नहीं सही है, गलत है, तो कोई एक बता दे क्लास में बस। of the two singers the former was the nicest of the last, बताओ। आवाज ना करें, कौन बताएगा? एक कोई बताओ जोर से, लिखवाओ। of the two, क्या लिखूं? singers the former was nicer, एक मिनट एक मिनट, nicer than the later last। तो मुझे लगा कि आप गलती करेंगे, आपने तो देरी नहीं की इसको सही करने की। ये आपको सब चीजें याद है, देखो ये गलत है, ठीक है ना, गलत है। एक बात, अब वापस जाते हैं, जो मैंने एडजेक्टिव आपको पढ़ाया था उसमें मैंने एक सिंपल सेंटेंस दिया था, देखना वही सेंटेंस इधर अप्लाई करते हैं स्पीड। मैंने एक आपको पढ़ाया था कि ही इज द बेटर ऑफ द टू, फिर अब आपकी मर्जी, टू के साथ कुछ लगाए ना लगाए, टू प्लेयर्स, टू सिस्टर्स, टू ब्रदर्स, लगाए तो भी सही है, ना लगाए तो भी, बहुत बोला था इसके ऊपर भी हमने। अब सेम हम अप्लाई करते हैं इसके ऊपर।
भाई ऑफ द टू, ये ऑफ द टू पढ़ा है, इसको लेकर इधर लगाओ, ये ऑफ द टू पढ़ा है, सेम स्ट्रक्चर है, ठीक है। फिर आप देखो, माना ही इज, तो ये ही इज पढ़ा है, भी ही माना सब्जेक्ट, वाज वर्ब पढ़ा है, तो ही इज ये इसको मिल गया, ठीक है ना। उसके बाद क्या करना हमें, नाइसर है, ठीक है ना। तो देखो इधर क्या लिखा हुआ है कंपैरेटिव के साथ, द लिखा हुआ है, तो इधर आपको द देना पड़ेगा, तो द आप देंगे इधर, डेफिनेट आर्टिकल द देंगे, यानी ऑफ द टू सिंगर्स द फॉर्मर वाज द नाइसर, और फिर ये आपका नहीं आएगा, आप इधर ऑफ लगा देंगे, ऑफ द लेटर। वो तो मना ऑफ द टू के साथ आया ना, मना स्ट्रक्चर हमने ऐसी बना दी कि वो हम नहीं देखो ना, अगर हम ये हटाकर बनाते हैं ना तो सेंस नहीं देता। अगर आप सिर्फ खाली ऐसे लिखते हो कि टू प्लेयर्स, देखो टू प्लेयर्स हम नहीं लिखेंगे, मैंने आउट ऑफ की बात करते हैं हम। किलोज इसमें माना किलोज सिर्फ इसमें एक है, दो किलोज तो है नहीं। द फॉर्मर बॉस, तो तो भी ठीक है, ठीक है ना। द फॉर्मर वॉज द नाइस, तो ठीक है, माना सही है। अच्छा ठीक है, आप माना कहते हो ना यहाँ तक होना चाहिए फुल स्टॉप, ठीक है, सही है, गलत नहीं है। लेकिन अगर हम लेटर देते हैं तो फिर क्या करें। मिसाल के तौर पर आप लेटर लिखना चाहते हो वर्ड कि फॉर्मर जो है वो लेटर से बेहतर है, तुम देन तो नहीं लगा सकते, टीएच एन तो नहीं लगाएंगे ना, टीएच एन नहीं लगाएंगे, है ना। इन केस ऑफ दिस वर्ड देन क्यों नहीं लगाते, क्योंकि ऑफ द टू वाली स्ट्रक्चर है और इसमें देन आता नहीं है, ठीक है ना। देन नहीं आता तो फिर क्या लगाएं। अच्छा चलो ये भी नहीं लगाते, हमें लेटर लिखना है, तो ऑफ द टू सिंगल्स द फार्मर वाज द नाइसर द लेटर, तो ऐसा थोड़ी होगा, वो ऐसे हो जाएगा। हाँ हाँ, नहीं ऐसा नहीं होगा, नहीं लास्ट में हम रखेंगे ना, तो ये फार्मर रख लेंगे इधर, जैसे लास्ट में हम रखेंगे ना, द फार्मर वाज द नाइसर ऑफ द टू, अगर हम बनाएंगे ना लास्ट में, अगर आप ये, तो भले आप सेम रख ले, लेकिन रखना आपको ऐसा पड़ेगा, ये ऐसा ही रखना पड़ेगा। देखो जो मैंने अभी बताया ना वो सेम रहेगा आपको, द फॉर्मर वॉज द नाइसर, देखो ऑफ द टू, ठीक है। तो ये मैं गलत थोड़ी कह रहा हूँ, ये ठीक है। लेकिन अब अगर लेटर आ रहा है ना, वर्ड लेटर, मतलब लेटर को हमें वापस रखना है उसके साथ साथ, मतलब फॉर्मर लेटर की कंपैरिजन करनी हो, तो हम लेटर को कैसे लगाएं साथ, तो देन तो नहीं दे सकते, जैसे हमने इधर देन दिया है, देखो ना इधर तो हमने देन दे दिया, देन द फॉर्मर या क्या इस्तेमाल कर दिया, लेकिन इसको कैसे इस्तेमाल करेंगे। तो जाहिर है सीधी सी बात है, हम कोई प्रीपोजिशन वगैरह देंगे इधर, ठीक है, क्योंकि ये आपका प्रोनाउन है, तो इनको कनेक्ट करने के लिए आप प्रीपोजिशन दें कोई। अब प्रीपोजिशन हम देते हैं देन, ये चाहिए, देन देते हैं, तो देन तो गलत हो गया, देन तो दे नहीं सकते। चलो छोड़ते हैं, भले ना लगाए, आपको रिलेशन नहीं नजर आएगा। ये वही होगा जिसे बोलते हैं भाई अ बुक इज टेबल, तो ये ऐसा ही आ रहा है ना, रिलेशन नहीं आ रहा है, तो वो आप द टू स्ट्रक्चर ऐसी है, देखो इसमें हमने वो रख लिया, नहीं तो आप ऐसा रखेंगे तो ऐसा आ जाएगा, द फॉर्मर वाज द नाइसर ऑफ द टू, ठीक है, उसमें लेटर भी आ गया ऐसा, तो वो उधर चला गया, हमने अलग कर दिया कामा लगाकर, अब लेटर हम लिख रहे हैं साथ, फॉर्मर लेटर दोनों लिख रहे हैं, तो ये लिख रही है, आप इधर देंगे ऑफ ऑफ द लेटर, क्योंकि देन लगा नहीं सकते इनके साथ, देन लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। तो आपके पास, आप इसको ऐसे लिखें या आप इसको ऐसे लिखें, बोथ आर करेक्ट, ठीक है, दोनों जो है ना आपके सही है। अच्छा फिर तीसरा भी हमने अभी लिखा था, तीसरा कौन सा लिखा था, देखो एक ऑप्शन ये पढ़ा है, दूसरा ऑप्शन ये पढ़ा है, तीसरा ऑप्शन ये बताया था, ऑफ द टू सिंगर्स द फॉर्मर वाज द नाइसर, देखो इतना लिखो तो भी सही, देखो ऑफ द टू सिंगर्स द फॉर्मर वाज द नाइसर, ठीक है,
हमने ये लिखो तो भी सही, जरूरत नहीं, आगे नहीं देते हो, आगे लेटर नहीं देते हो तो मतलब आप इधर ही फुल स्टॉप लगाना, देते हो तो ऑफ लगाकर फिर लेटर देना पड़ेगा। नहीं तो एक ऐसा तरीका होता है, ये इस तरीके से तो आपके पास तीन ऑप्शन है इसको लिखने के। अब इंशाल्लाह हम इसके ऊपर और ज्यादा कल भी डिस्कस करेंगे। अभी फर्स्ट सेकंड थर्ड की सीक्वेंस लास्ट की वो भी रह रही है, तो हम आपको बताएंगे। लेकिन इसका कॉन्सेप्ट देखो, ये बुनियादी कॉन्सेप्ट ये कि ये वन के लिए होता है और ये टू के लिए होता है। सिर्फ दो होंगे सेंटेंस में तब हम इस्तेमाल करेंगे, जैसे ये दो आपके सामने पड़े, ठीक है, जैसे ये आपने दे लिए, तो बाकी इंशाल्लाह कल